सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगबंदन। जय सिया राम जय जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। कानों में कुंडल हैं। यहाँ चित्रकार शायद भूल गया हनुमान जी की छवि में उनके चित्र में यहाँ कुंडल डाले नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी का चित्र देखो उनके कानों में कुंडल हैं। कानों के आभूषण क्या हैं? कानों के आभूषण ये नहीं जो आप डालते हैं पहनते हैं, बड़ी बड़ी बालियां बड़े बड़े कांटे। कर्ण का आभूषण क्या है? कर्ण का आभूषण सबसे बड़ा है भगवान का चरित्र सुनना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। जिन्होंने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनका चरित्र नहीं सुना, तुलसीदास जी कहते हैं उनके कान कैसे हैं जैसे सांप का बिल होता है। ये कान किस लिए मिले हैं? इनसे भगवान का चरित्र सुनो, इनसे उनकी महिमा सुनो। हनुमान जी की सदा सदा उनका कीर्तन करते रहो। और कीर्तन करना है ना, कभी ये नहीं सोचना कि ना मेरे पास स्वर है, ना लय है, ना ताल है। संकीर्तन की तो अपनी मस्ती होती है, जैसे भी बोले भगवान का नाम उच्चारण करें, करते रहें। ना स्वर है, ना सरगम है, ना लय है, ना तराना है। इनमें से कोई भी चीज नहीं जो संगीत के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर भाव है तो आप भाव से ही भगवान को रिझा सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। आओ भगवान को हम मनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। नाम भजन कर मनवा मेरे, सतगुरु सुमिरन कर
सतगुरु सुमिरन कर राम भजन कर राम भजन कर मनवा मेरे सतगुरु सुमिरन कर राम भजन कर। भोजन करता पोषण तन का मन का करे भजन मन का करे भजन हो। इस शरीर के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? अन्न की, भोजन की। इस शरीर को चलाना है तो भोजन करना ही पड़ेगा। शरीर का भोजन है अन्न, लेकिन इस मन का भोजन क्या है? मन किससे सुधरेगा? जब उसका भजन करेंगे। भोजन करता पोषण तन का मन का करे भजन मन का करे भजन। ध्यान करे तन का तू नित पर मन को जाए बिसर मन को जाए विसर। कुछ भी कर पर तन तो मिटेगा कुछ भी कर पर तन तो मिटेगा मन ही रहेगा राम भजन करे राम भजन करे मनवा मेरे सतगुरु सुमिरन करे मनवा मेरे सतगुरु सुमिरन करे राम भजन करे। नहीं आता है, और जो अवसर बुद्धि मिली है वाणी मिली तुझे और मिला है समय और मिला है समय। ओ पल पल फिसले हाथों से तेरे जीवन रच रसमय जीवन रच जैसे पारा होता है ना, को पकड़ो कितना कठिन है, उसकी तरह ये बार बार फिसल के जाता है, पकड़ में आता नहीं, इतना चिकना है, पकड़ा कैसे जाएगा? बड़ा सरल साधन है। सदा इस नाम को अपने मुख में, अपने हृदय में रखो, ये भाग नहीं पाएगा। मन वहीं जाता है जो वस्तु उसको प्रिय होती है, और अगर आप भगवान को अपना प्रिय बना लेंगे तो ये भाग के जाएगा कहाँ? कहीं जा सकता है? बुद्धि मिली है वाणी मिली तुझे और मिला है समय और मिला है समय। पल पल फिसले हाथों से तेरे जीवन रच रसमय जीवन रस रस में छोड़ मूर्ख अब धन बटोरना टोरना पुण्य का संचय कर राम भजन कर राम भजन कर मनवा मेरे सतगुरु सुमिरन कर राम
धन कमाना है, धन के बिना जीवन का निर्वाह नहीं होगा। लेकिन नीति से, अनीति से कमाया हुआ धन आपके मन को बिगाड़ जाएगा और नीति से कमाया हुआ धन सब कुछ सुधार जाएगा। लक्ष्मी के अंदर कई दोष बताए गए हैं, उन दोषों का निवारण कैसे होता है? लक्ष्मी की कृपा हो गई, धन आ गया तो उसका कुछ भाग दान में दे दो, अच्छे कामों में लगा दो, उसकी शुद्धि हो जाएगी। धन की शुद्धि किससे होती है? दान से। धन की शुद्धि, बोलो, धन की शुद्धि दान से। और ये जो तन है रोज गंदा होता है, रोज हमारे रोमों से मेल निकलती रहती है। सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं? स्नान करते हैं, नहाते हैं ना। तन की शुद्धि किससे होती है? स्नान से। तन की शुद्धि, तन की शुद्धि और धन की शुद्धि दान से। अब बच गया मन, तन भी शुद्ध हो गया, धन भी शुद्ध हो गया। और मन की शुद्धि कैसे होगी? तन की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से, पर मन की शुद्धि ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में आके। और जब सत्संग में आएंगे, अच्छे विचार बनेंगे, तो पुण्य से कमाए हुए धन का आप संचय करेंगे। और अभी आपने सुना, और कुछ साथ नहीं जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, लेकिन आपका पुण्य उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे बेरोक टोक लेके आपको साथ। और जब पुण्य साथ लेके जाएंगे तो स्वर्ग का जो द्वार है ना, उस पे नो एंट्री का बोर्ड नहीं मिलेगा। वो द्वार खोल के ऐसी माला लेके आपके स्वागत के लिए वहां पे देवदूत खड़े होंगे, आपको सम्मान से अंदर ले जाएंगे। तो अगर पुण्य नहीं, पापों का संचय करके जाएंगे तो यमदूत घसीटते हुए ले जाके कहां पटकेंगे, सबको पता है। इसलिए धन कमाओ, धन बुरा नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग करो, उसके अच्छे कामों पे लगाओ। की इच्छा